सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और ये याचना करता हूँ कि ये नए वर्ष में, नया वर्ष अपने आप में कुछ नहीं करेगा मंगलमय, तभी होगा जब हम लोग अपनी संस्कारों को, कर्मों को ठीक रखेंगे, माइंडफुल रहेंगे। सबको शुभकामनाएं। उस दृष्टिकोण से सबका मंगलमय हो, सबको प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त हो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे ये दायक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण, सबकी तरफ से सत सत नमन याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। इसमें जो मेरा जो सब्जेक्ट है, इसका जो थीम है वो ये है कि प्रतिसंधि को कैसे रोका जाए। निर्वाण ही है, कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन निर्वाण में इसलिए नहीं ये हुआ क्योंकि अगर हम अनागामी तक पहुंच जाएं फिर तो शुद्धालोक में पैदा होकर वहीं से निवृत्त हो जाएंगे, परिनिवृत्त हो जाएंगे। उसके रास्ते हैं। तो वो इसका जो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, इसमें मध्यम निकाय के उसमें ये कहा है, बीइंग्स आर ओनर ऑफ देयर कर्म। जो व्यक्ति है, प्राणी है, अपने कर्मों के स्वामी हैं। हेयर्स ऑफ देयर कर्म, अपने ही कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। इज द वूम्ब, कर्मा इज द वूम्ब फ्रॉम विच दे हैव स्प्रंग। और कर्म ही वह मैट्रिक्स है, योनि है माता की, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं। कर्मा इज देयर फ्रेंड एंड रिफ्यूज। जो हमारे कर्म ही हमारे मित्र हैं और हमारी शरण है। दस कर्मा डिवाइड्स बीइंग्स इनटू द हाई एंड लो। अब ये कितना बड़ा जिस्ट कह दिया, सारांश, रिफरेंस जिसको कहते हैं कि कर्म के अनुसार, कर्म ही हमें उच्च स्तर के प्राणी या निम्न स्तर का प्राणी होने के लिए, कर्म के अनुसार ही हमारा विभाजन होता है और समाज में जो हमारी स्थिति है। तो इसके अनुसार ये हो गया कि हम लोगों को 24 घंटे अपने कर्म को माइंडफुल होकर, बाय बॉडी, बाय माउथ, बाय माइंड, ये इस पर सावधान रहना चाहिए, सम्मा सती बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ कर्म के ही अनुसार हमारा चल रहा है, बनना, बिगड़ना, उन्नति, दुर्गति, तो हमें तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर प्राणी। लेकिन जैसे हम लोग संसार में फंसे हैं, जो अभी वाघमाली जी कह रहे थे, वासनाएं जो हैं, काम भाव में सारी इंद्रियों के आते हैं। यही नहीं आता, सेंसुअल लस्ट, कार्नल प्लेजर ही नहीं आता। लेकिन उसमें जो 6 इंद्रियां हैं हमारी, 6 इंद्रियों में रत नहना सब काम, काम वो रचना में आते हैं। तो कर्म की ये परिभाषा है। अब इसमें जो हमारा प्रतीत्य समुत्पाद ही इसका मेरुदंड है, बैकबोन, क्या सब कुछ वहीं से, उसी के अनुसार ये यूनिवर्स संचालित है। उसमें एक क्वेश्चन फिर मैं राइज करूंगा। अगर अविद्या से संस्कार, पहले भी कहा था, हर बार कहता हूं हर धम टॉक में, अविद्या पश्य संखारा, संखारा पश्य विज्ञानम, विज्ञानम पश्य
नाम रूपम। अगर हमारे संस्कार जो कर्म है, बाई बॉडी माउथ एंड बाई माइंड, अगर संस्कार से विज्ञान पैदा ना हो तो क्या नाम रूप पैदा हो जाएंगे? रिप्लाई है नो। और जब नाम रूप पैदा नहीं होंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब है निर्वाण, एक्सटिंक्शन, फुल्ली एक्सटिंक्ट, पूर्ण तरह से उसको समाप्ति नाम रूप की। ये बात हो गई। अब इसमें एक तो ये है कि संस्कार ऐसे किए जाएं, कर्म ऐसे किए जाएं कि आगे विज्ञान ही पैदा ना हो। अब वो कर्म कैसे होंगे? एक तो कुशल है, एक अकुशल है, और एक विपाक है, और एक क्रिया है। ये जो चार इसकी कैटेगरीज हैं, कुशल जो अच्छे कर्म है, जो हमारे 10 कुशल भगवान बुद्ध ने बताए, काया से 3, वाणी से 4, और फिर वो हमारे जो और हैं माइंड से। तो इनमें फिर अकुशल अगर उल्टा हो जाएगा, फिर वो पाणातिपात करेगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, अकुशल हो जाएगा। तो ये कुशल कर्म फिर अकुशल कर्म, ये तो समझ में आ रहा है। फिर इनका विपाक भी मिलेगा, उससे भी वो इंटेग्रल पार्ट है इसका, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो है, हेतु का इफेक्ट तो है, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉजेशन ही है ये, प्रत्यक्ष समुत्पाद। और इसमें जो चार आर्य सत्य है, चार शब्द हैं सुत्त पिटक के हिसाब से। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दिक दिक दुख निरोध गामिनी अष्ट प्रतिपदा आर्य सत्य। ये तो सुत्त पिटक है। अभिधम पिटक के अनुसार दुख है, समुदय है, निरोध है, और मग्ग है। तो हम चारों में इनमें विपाक भी है, और इसी चार आर्य सत्य में सारा त्रिपिटक समाया हुआ है, 3-4 शब्द में। भगवान बुद्ध की रिसर्च और जो सम्यक सम्मा संबोधि इतनी व्यापक, एसोटेरिक है, बलिष्ठ है, कि 4 शब्द में पूरा त्रिपिटक है। इसमें 80,000 सूत्र बन गए, 84,000। 80 उनके, 2,000 उनके वरिष्ठ जो भिक्षु थे, अरहत लोग। फिर आया विपाक। अब फिर क्रिया, कर्म। कम्मा इज प्रेग्नेंट विद इफेक्ट, ये फैकुंडेटेड है उससे। जैसे कोई बीज है किसी भी चीज का, उसमें रीजर्मिनेशन की पोटेंसी है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वो इनहेरेंट है, वो इनसेपरेबल है। किसी भी सीड में जब तक वो हेल्दी है, कोई परफोरेटेड घुन लगा हुआ उसकी बात नहीं हो रही है।
तो एक हेल्दी सीड जो होगा उसमें उसकी पुनरुत्पत्ति की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी जो बोटेनिकल हो या उसमें वो हो, और हमारा जो लिविंग बीइंग है वो कर्म है। जहाँ लाइफ है वहाँ कर्म नियम है, और जहाँ हमारी वेजिटेशन है, वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है, वहाँ बीज नियम है। और यहाँ कर्म को ही बीज कहा भगवान बुद्ध ने। बीज इसलिए कहा क्योंकि बीज आम भाषा में समझ में आता है कि लोग जो उस समय के भगवान बुद्ध के समय में वो इतनी सरल भाषा में कहते थे कि वो किसान थे, वो बीज को जल्दी समझ जाते थे कि बीज जमता था, जमता है। कर्म भी बीज है, लेकिन कर्म को कब समझने लगेगा आदमी? जब कुशल कुशल है कुशल में भेद करेगा, अपने माइंड का 24 घंटे सम्मा सती से रखवाली करेगा। इसलिए बीज कर्म को बीज क्यों कहा भगवान बुद्ध ने? ताकि पब्लिक तो बीज को समझती है, उसको चाहे किसान हो चाहे कोई मजदूर हो, लेकिन बीज का क्या स्वभाव है वो जानते हैं कि बीज से ही सारे जितनी वेजिटेशन है, पेड़ पौधे अनाज, वो बीज से ही होते हैं। इसलिए सिंपलर टर्म में वो भगवान बात करते थे, सबकी समझ में आ जाए। तो ये बात है। फिर क्रिया, एक तो विपाक हो गया कर्म। कर्म और क्रिया में अंतर क्या है? कर्म चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, इसके अंदर उसके अनुसार जैसा वो है उसी के अनुरूप रिप्रोडक्टिविटी की क्वालिटी है। जैसे जनक कम्मा है, प्रोडक्टिव कम्मा है, इसी तरह प्रोडक्टिविटी उसमें इनहेरेंट है, छिपी हुई है। क्रिया क्या है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ दम टॉप करते हैं कुछ अच्छे, ये भी मैं कहता हूँ इस समय, और मुझे कहते हुए हर्ष भी हो रहा है। कुछ लोग हैं इसमें ऐसे धम टॉक में, जिनके अंदर से सक्काय दिट्ठी का पूरी तरह विलोप हो चुका है। वो जानते हैं खुद, दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरा तो, ये तो संसार का नियम भगवान बुद्ध के नियम से उल्टा है। वो तो इग्नोरेंट है। लेकिन जो लोग यहाँ हमारे बीच में है, धम सभा में है, या और भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं रिलीजियसली, माइंडफुल्ली, उनमें से सक्काय दिट्ठी निकल चुकी है। तो वो बीज का जो क्वालिटी है रीजनरेशन की, उसे छीण कर चुके हैं किसी सीमा तक, 25%। तो क्रिया क्या है? क्रिया, अरहत भी कर्म करते हैं, भगवान बुद्ध भी कर्म करते थे, भिक्षा मांगते थे, नहाते धोते थे, डांटते फटकारते भी थे। इंटेंशनली कहते थे क्योंकि उनको
निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए इंश्योर करना था, लेकिन उसके पीछे क्या था? मुदिता भाव था। करुणा और मुदिता में अंतर क्या है? करुणा में हम किसी को देख कर दुखी होते हैं, उसके फ्रेंड है, रिश्तेदार है हमारा कोई, और जो सही आदमी है, जो जिसका भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का अभ्यास है, वो दूसरे के सुखी संपन्न होने पर खुश होता है। करुणा में दूसरे के दुख से दुखी होना, और मुदिता में दूसरे के सुख से सुखी होना, जेलस ना होना। उसकी तरक्की को देखे, जब तक हमारे साथ गरीब था हम उसके साथ थे, एक दुख सुख बांटते थे। वो अपनी मेहनत से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली साधन संपन्न हो गया, फिर हम उससे जेलसी करने लगे। तो ये दोस्ती नहीं है, ना ये करुणा है। मुदिता उसे कहते हैं कि दूसरे के सुख को देखकर खुश होना। तो इसी तरह जो भगवान बुद्ध की बात, फिर क्रिया पर मैं लौट रहा हूँ। क्रिया जो है वो ऐसे ही है, जो कर्म है। शरीर तो रहेगा, ये चाहे पंच उपादान स्कंध, लेकिन इसके साथ जो हमारे कर्म हैं, संस्कार हैं, जो बीज हैं पुनरुत्पत्ति के, भव सागर में बर्थ रिबर्थ के साइकिल के लिए जिम्मेदार, उनका जो रीजनरेट रीजनरेशन फोर्स है वो खत्म हो जाता है, अरहत का या बुद्ध का प्रत्येक। फिर उसे क्रिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फंक्शन, नॉट डीड, एक्शन। क्रिया कहते हैं उसको। तो क्रिया, तो कहने का मतलब यह है, द रेफरेन इज दिस, कि हम कर्म को क्रिया में बदलना है, इन ए वर्ड। और जब कर्म क्रिया में बदल जाएगा, तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्म, तो कर्म का तो अपने आप विनाश हो गया, मूलोच्छेद हो गया, उसमें रिप्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। राग द्वेष, लोभ द्वेष मोह खत्म हो गया। तीन अकुशल मूल हैं, लोभ द्वेष मोह। फिर अलोभ हो गया, अद्वेष हो गया, और मोह हो गया। बीत राग हो गया, बीत दोष हो गया, बीत मोह हो गया। तो ये है। अब इसमें बात आती है फिर वही संस्कार पर। अब ये जो हमारा प्रतित्य समुत्पाद है, एक तो ये है कि संस्कार कर्म माइंडफुल्ली किए जाएं, कुशल कुशल को ध्यान में रखते हुए। फिर एक अवसर और है प्रतित्य समुत्पाद की सीरीज में, नाम रूप पश्य षडायतन, और षडायतन पश्य पश्यो। तो पश्यो मीन्स कॉन्टेक्ट, स्पर्श, पोटब थाली में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप आया है फिर सावधान होने का और बचने का। तो अभी वाघमारी जी कह रहे थे
बाकी सबके 18 धातु हैं। 6 हमारी सेंस ऑर्गन है, फिर इनके सेंस ऑब्जेक्ट हैं बाहर, 12 हो गए। फिर दोनों को मिलकर फिर एक कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है। तो उसमें मेरे होता है, वो है विज्ञान, चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, 18 धातु हो गई है। तो इसमें जो सड़ायतन पैदा हुआ, 6 इंद्रियां, फैकल्टीज जिसको कहते हैं, आयतन, ऑर्गन को आयतन कहा था। तो जब हम किसी रूप को देखते हैं, कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये इसमें आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा। तो सड़ायतन पैदा हो गया, 6 इंद्रियां पैदा हो गई, उनसे हमने किसी चीज को देखा, सुना, सूंघा, चखा, टच किया या सोचा। तो हम पहले फॉर एग्जाम्पल चक्षु को लेते हैं, फिर उसी के अनुसार सबको आप समझ लेना। रूप, भगवान बुद्ध ने कहा चक्षु के विषयभूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु का विषयभूत क्यों कहा? क्योंकि उसका अभिन्न अंग है। चक्षु का रूप अभिन्न अंग है। वो कोई भी तरह का रूप हो, ऑब्जेक्ट हो, चक्षु रूप से ही चक्षु का काम कर पाता है। जो आदमी जन्मांध है या स्टोन ब्लाइंड है, जन्मांध को रूप का पता ही नहीं, तो वहां विज्ञान नहीं होगा। वो इनकम्प्लीट है, वो व्यक्ति पूर्ण नहीं है। चक्षु के विषयभूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। और इन तीनों के समागम, कन्फ्लुएंस, इन तीनों के समागम से चक्षु स्पर्श पैदा होता है, एक चौथी चीज है। इसी तरह स्रोत स्पर्श, घ्राण, जिह्वा स्पर्श, काया स्पर्श और चित्त स्पर्श, जब वो तीनों के संयोग से या समागम से, मिलन से चक्षु स्पर्श, चक्षु विज्ञान पैदा हुआ। चक्षु विज्ञान किसे कहते हैं? रूप ने, आंखों ने रूप को देखा, उसके बारे में जो प्रतिक्रिया हुई और उसकी जो जानकारी हुई, वो चक्षु विज्ञान है। अब इनसे तीनों से चक्षु स्पर्श पैदा हुआ। वो नेचुरल हैं ये सब, ये बनाए नहीं जाते और न रोके जाते हैं। ये एक इनेट टेंडेंसी है, जन्मजात। ये नहीं कि कोई चक्षु विज्ञान रोक ले रूप को देख के, और जो चक्षु विज्ञान के बाद वो स्पर्श को रोक ले, ये रोक के नहीं रुकते।
इसीलिए कठिन है। भगवान बुद्ध ने इसे एसोटेरिक या क्लिष्ट क्यों कहा था कि लोग का जल्दी समझ में आने वाला नहीं है मेरा धर्म। लेकिन फिर कहा कि देयर आर ए फ्यू हु कैन डिसर्न, कुछ समझ सकते हैं इसको। तो चक्षु विज्ञान से फिर चक्षु स्पर्श पैदा हो गया। अब जब चक्षु स्पर्श, अब देखिए, अगर हम कहें काया स्पर्श, ये तो बात समझ में आती है हमारी, हाथ मिलाया किसी से, हग किया, किसी को गले लगाया। लेकिन ये चक्षु स्पर्श जो है ना, ये वो स्पर्श नहीं है, ये मेंटल स्पर्श है। मेंटल को इसमें माइंड भी शामिल है। इसमें ना हम किसी को छू रहे हैं और ना हाथ लगा रहे हैं। चक्षु स्पर्श कैसे पैदा होता है? एक आदमी आपके सामने कच्चा नींबू खा रहा है, चूस रहा है। मैं कर्म की कहाँ से ये कुशल है कुशल जनरेट होंगे, उस पर ही आऊंगा, आ रहा हूँ। कच्चा नींबू दांतों से चूस चूस रहा, खा रहा है। आप सामने बैठे हैं, तो आपको थ्रिलिंग होगी, ऐसे थोड़ा सा आपका बॉडी थ्रिल करेगा। कैसे खा रहा है इतना खट्टा, खा वो रहा है। खट्टेपन का जो फोर्स है, वो आपको स्पर्श करा रहा है। खाया भी नहीं, लेकिन आपका उसका टेस्ट जानते हैं। इट इज टू सॉर, ये कितना खट्टा है। इसलिए आपके अंदर सेंसेशन हो गया। ये फिजिकल टच तो हुआ नहीं, तो इस तरह का हो गया ये। अब यह स्पर्श कितना प्रभावी है। और आगे चलते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। ये नित्य प्रति 24 घंटे हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आंखों को घर तो रख के जाते नहीं। इंद्रिया तो हमारे बॉडी में एम्बोडीड है। ये तो इन्हीं से तो पंच उपादान स्कंध है। हम 24 घंटे जब तक जागते हैं, तब तक इसको हम कर रहे हैं। अब देखिए, निर्वाण की बात करते हैं हम लोग, और 24 घंटे में से 17-18 घंटे हम इसमें फंसे हुए हैं। बचने का टाइम कितने टाइम है हमारे पास? जो माइंडफुल हैं वो बचते हैं, कुछ ही परसेंटेज हो। परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती है। ये इतना ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है कि इसमें एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, भगवान बुद्ध के प्रवचन को, जब 11वीं बार आप पढ़ेंगे, एक नई चीज आएगी। फिर आपको ये फील होता होगा कि ये पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया। जब आगे उत्तरोत्तर पढ़ते रहेंगे, फिर नई नई चीज। इसका क्या मतलब है? माइंड फिल्टर होता जा रहा है। माइंड से अब इग्नोरेंस फिल्टर हो रही, उसको रिप्लेस क्या कर रही है? विजडम। तो उस चीज को हम देखते हैं,
दो तरह की प्रतिक्रिया होती है, या तो हम उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। यही होता है, इसके अलावा तो होता नहीं कुछ। कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा लड़का लड़की है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी गाड़ी है, जो भी छह इंद्रियों के सेंस ऑब्जेक्ट है। या कितना खराब है, अगली है, अच्छा नहीं लगता, उसकी शक्ल से नफरत है, वो सुंदर नहीं है, चेचक निकली हुआ चेहरा है, होंठ कटा हुआ है, क्लिप्ड लिप कहते हैं जिसको, एक आंख नहीं है। भिन्न भिन्न क्रूरता के भिन्न भिन्न चीजें हो सकती हैं। अगलीनेस कोई एक थोड़ा ही है। वो तो कर्मों के अनुसार हम अपनी फिजिक पाते हैं, अपियरेंस पाते हैं। तो दो प्रतिक्रिया होगी, बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, आंख नाक कान बॉडी क्या बैलेंस्ड है। वो सामने से गुजर गया, इतना अच्छा लगा कि देखता ही रहूं। या इतना खराब लगा, इसे फिर ना कभी देखने को मिले, इतना विभत्स चेहरा। वो भी सामने से गुजर गया, जो प्लीजेंट लगा उसके अंदर उसे दोबारा देखने की वेदना उठ गई, फीलिंग। और जो अच्छा नहीं लगा, उसे भी देखने की वेदना उठी। अब क्या हुआ, एक है कुशल वेदना हुई, एक अकुशल वेदना हुई। अब यहीं से न अच्छा लगा, प्लीजेंट लगा, अनप्लीजेंट लगा, यहीं से हमारे कर्म राग द्वेष मोह के रूप में जनरेट हो जाते हैं। जो अच्छा लगा है वहां राग उत्पन्न हो रहा, जो अच्छा नहीं लगा है वहां द्वेष उत्पन्न हो रहा, हेट उत्पन्न हो रहा। अब तो नहीं, अब इतना खराब ऐसा नहीं, वो नहीं देख, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं इतना खराब चेहरा। दोबारा सामने आता डर लगता है मुझे तो, या मुझे पसंद ही नहीं है वो, बिल्कुल डिटरमिन्ड वे में कहेगा। तो यहाँ क्या है, एक राग है, एक द्वेष है। और जहाँ राग है वहां फिर मोह हो जाएगा, जहाँ द्वेष है वहां हेट्रेड आ जाएगी। तो तीनों अकुशल मूल कवर हो गए चक्षु स्पर्श से ही। इतना इसको हम समझ नहीं पाते, 24 घंटे गदर करते फिरते हैं इन्हीं इंप्रेशंस को, इन्हीं स्पर्शों को हम ये करते रहते हैं। अब करना क्या है, जो अष्टांगिक मार्ग को समझता है, फॉलो करता है, रास्ता तो वही है, अष्टांगिक मार्ग ही, उसके अलावा तो कुछ रास्ता नहीं। वो तो एक ऐसा डिकॉक्शन है, काढ़ा है, जिसमें सब तरह की चीज मिली हुई है, इंटरकनेक्टेड है। शील समाधि प्रज्ञा में, अष्टांगिक मार्ग में सब सारी चीजें साइमल्टेनियस चलती हैं, वो पीस मेल में नहीं चलती। तो हमें करना क्या है वहाँ? जो माइंडफुल है, सम्मा सती बनाए हुए हैं,
वो ना तो प्लीजेंट फील करेंगे ना अनप्लीजेंट फील, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। नाइदर अफेक्शन नॉर हेट, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ना तो कुशल कर्म जन्म लेगा ना अकुशल कर्म जन्म लेगा। इसी तरह फिर वो आगे चलता चलता उसके स्वभाव में आ जाएगा। वो उपेक्षा भाव, जैसे कुछ लोग साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव क्यों कहते हैं वो? कि वो खुद उसका विटनेस है, जो चीजें देखी हैं वो सिर्फ विटनेस है, वो सिर्फ देखेगा। बाह्य दारूचर्य, एक साधु था, वो अपने आप को अरहत समझता था। उसको बड़ा अहंकार था कि मैं अरहत हो गया। अहंकार क्या, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस थी। एक बार बैठा था तो एक उसके जो अच्छे वेल विशर देवता, उसने कहा कि आप मति भ्रम है, यू आर मिसगाइडेड, आप अरहत नहीं है। उसको तो बहुत ही आघात लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अरहत कौन है? ही पोज्ड ए काउंटर क्वेश्चन। उन्होंने कहा अरहत सम्यक संबुद्ध है। वो कौन है? वो सम्मा संबुद्धि प्राप्त है। कहाँ है वो? इस समय वो शरावस्ती के जेतवन में है। वो इतना एजिटेटेड हो गया, क्रेजी हो गया कि उसको तो ये लगने लगा कि ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है, और मेरी सारी की सारी मेहनत धराशायी कर दी इन्होंने ये कहकर। और कोई अरहत कोई और है, तो मुझे उससे मिलना चाहिए। आई शुड सी जो कौन है, कैसे है, अरहत कैसे होता है, जब मैं नहीं हूं तो कैसा होता। वहीं से वो पूछा किस डायरेक्शन में शरावस्ती है। उन्होंने बता दिया, यहाँ से वहां, वहां से वहां जाइए, शरावस्ती पहुंच जाएगा रास्ता। वो पहुंच गया, दौड़ता भागता। तो उस समय भगवान बुद्ध आर्म्स कलेक्शन राउंड पर जा रहे थे, भिक्षा टन के लिए। जेतवन से निकल चुके थे। कि जेतवन में जो थे वहां कुछ लोग आसपास के, वो तो भिक्षा के लिए गए। किधर गए हैं, किस रास्ते से गए? रास्ते ज्यादा नहीं होते थे, पैदल के रास्ते हुआ करते थे। वो भागा फिर उसी रास्ते पर, भगवान बुद्ध को देखा कि जा रहे हैं। आगे आगे बुद्ध हैं, वो एक लाइन से चलते थे उनके भिक्षु।
ऐसे नहीं चलते थे वो, मैच्ड वे में, एक के पीछे एक लाइन से चलते थे, मेडिटेटिव मूड में। तो उनसे आगे निकल के कहने लगा, भगवान नमस्ते करी। उन्होंने उसका माइंड रीड किया, परिचित ज्ञान, समझ गए ये कौन है क्या है। कहा बाह्य दारू चरिए बताइए कैसे आए। ये कॉल्ड हिम बाय नेम। पहले तो इसी पे वो युवा स्टंड, स्तब्ध रह गया। ये तो मुझे मिले भी नहीं पहले, तो बाय नेम बुला रहे हैं। तो थोड़ा तो उसको लगा कि कुछ है। तो भगवान मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा ये मेरी धम्म देशना का समय नहीं है, मैं भिक्षाटन पर। फिर कहा जेतवन में जाओ वेट करो। फिर कहा कि नहीं, वो तेजित था, बहुत उतावला था, मुझे बताइए। 3 बार कहा वो। फिर उसने वही एंट्रीट किया, रिक्वेस्ट करी। तो फिर भगवान बुद्ध ने समय की अवधि को देख के, क्योंकि उधर 12 बजे के बाद वो भोजन नहीं करते थे, उसी के लिए उन्होंने देखा कि ये समझदार आदमी है, ठीक था वो। तो कहा कि किस क्या कहने से इसकी समझ में आ जाएगा। उन्होंने फिर यही बात कही, ये 6 इंद्रियां हैं, जो देखा है वो देखा नहीं है, जो सुना है वो सुना नहीं, जो सूंघा है वो सूंघा नहीं है, जो टेस्ट किया है वो टेस्ट नहीं किया, शरीर से जो फोटब किया है वो नहीं किया, और चित्त से जो सोचा है वो मतलब यह कुशल ही सोचा है, कुशल नहीं सोचा। बस इतना ही कहा। कह जे वो समझ गया, तुरंत समझ गया बाह्य दारू से। वो क्या समझ गया? यही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि ना तो प्लीजेंट है ना अनप्लीजेंट, न्यूट्रल है। वो लिप्त ही नहीं हुआ, ना हेट पैदा हुई ना राग पैदा हुआ। उसके बाद आगे चल के उसने कहा मुझे भिक्षु बना लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा पहले एक चीवर और भिक्षा पात्र का प्रबंध कर लीजिए, तब तक भिक्षा मांग कर आते हैं, तब वो आकर आपको दीक्षा देंगे। वो उसकी तलाश में वहीं से पीछे मुड़ गया। तभी एक जो ये जो बुल था, सांड था, वो जो घूम रहा था सड़क पर, स्ट्रे बुल, उसने उसको पटक दिया उठा के, सींग से ऊपर। वो वहीं मर गया। फिर लौट के उसी रास्ते से भगवान बुद्ध लौटे, भिक्षा का पूरा करके। फिर आनंद ने कहा बनते ये तो वही आदमी है जिसे आपने थोड़ी बात कही थी। हाँ ये वही आनंद, इसको मार दिया। फिर आनंद, बनते आनंद ने पूछा भगवान इसकी गति क्या हुई? तो भगवान बुद्ध ने कहा
इसमें इतनी ही अविद्या थी, जितनी मैंने इसको बताई वो हट गई, और ये मुक्त हो गया जन्म मरण की उससे। तो ये जो हमारे स्पर्श हम करते फिरते हैं, और वहां से किसी को कमेंट भी करते हैं हम इग्नोरेंटली, जैसा देखते हैं कमेंट भी करते हैं, या सोचते हैं उसके बारे में, फीलिंग भी बनाते हैं अपनी। तो ये एक स्टेप ये है, जहां रुक के हम जिस चीज को देखते ही हैं, काम ही यही आंखों का, सुनते हैं इंद्रियों का काम ही यही, तभी इसी को लोक कहा है। तो वहां हम इसको विराम दे सकते हैं, एक स्टॉपेज है ये, कि आगे हम प्लीजेंट अनप्लीजेंट में ना पढ़ के न्यूट्रल हूं। और जब न्यूट्रलिटी इस तरह आ जाएगी हमारे अंदर, फिर ये राग द्वेष मोह का जो आगे इससे उत्पत्ति है वो कंट्रोल होगी, ग्रेजुअली उस पर ब्रेक लगेगा। क्योंकि जो प्रतीक्त समुत्पाद है, उसमें दो चीज है। एक तो कम्मा प्रोसेस है, जिसे कम्मा भाव भी कहा गया है, और कार्मिक कॉजिज भी कहा गया है। और दूसरा रिबर्थ प्रोसेस है, जिसे उपपत्ति भाव भी कहा गया है, और कम्मा रिजल्ट भी कहा गया है। तो हमारे जो 12 जो लिंक हैं, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, प्रतीत समुत्पाद की, उसमें शुरू में कम्मा प्रोसेस ही है, जैसे संखारा पद से विज्ञानम, यहाँ जो वही है, इग्नोरेंस अविद्या और संस्कार, ये कम्मा प्रोसेस में आते हैं। और फिर जो इसमें क्या क्या आता है कम्मा प्रोसेस में, अब इग्नोरेंस, संखारा और तृष्णा और उपादान, और फिर भाव, ये एक पहली कड़ी, दूसरी कड़ी, फिर 8वीं 9वीं 10वीं, ये कम्मा प्रोसेस में आती है। पहली, दूसरी, 8वीं 9वीं 10वीं, कम्मा प्रोसेस कहते हैं इसको, कम्मा भाव कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कर्म करते हैं। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जब हम ऐसे कर्म करेंगे कुशल या अकुशल, तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा, इफेक्ट भी आएगा। फिर आता है एक उपपत्ति भाव है, जो फिर पैदा ही हो गए, कर्म का जो प्रभाव आया, जैसे वहां विज्ञान पैदा हो गया संखारा से। फिर इसमें जो उपपत्ति भाव में जो है, ये विज्ञान है, नाम रूप है, षडायतन है, और स्पर्श है, और फीलिंग है, जो मैं कह रहा था प्लीजेंट अनप्लीजेंट फीलिंग बनती, अच्छी या बुरी। ये उपपत्ति भाव हो गया, जिसमें हम अब चल रहे हैं, और इसी में रहते हुए हम कम्मा भाव भी पैदा कर रहे हैं अगले, वो भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, अगली प्रतिसंधि के लिए। तो ये कम्मा प्रोसेस, कम्मा भाव, और उपपत्ति रिबर्थ प्रोसेस, उत्पत्ति भाव, तो इसके बारे में लिखा है, वी मे से दैट द प्रेजेंट लाइफ प्रोसेस, जो हमारा इस समय का लाइफ प्रोसेस है,
उपपत्ति भाव इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्रीनेटल कम्मा प्रोसेस कम्मा भाव। जो इस समय हम उपपत्ति भाव में चल रहे हैं वो प्रत्यक्षीकरण किसका है? ऑब्जेक्टिफिकेशन माने वास्तविकरण, प्रत्यक्षीकरण जिस रूप में हम सामने आ गए। कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग उससे जो कनेक्ट है उसी रूप में। प्रीनेटल जन्म से पहले, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, प्रीनेटल बिफोर बर्थ। प्रीनेटल कम्मा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं कम्मा भाव, एंड द फ्यूचर लाइफ प्रोसेस जो हमारा अगला उपपत्ति भाव होगा, आगे हम कहाँ पैदा होंगे, इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट कम्मा प्रोसेस। जो जो इस समय हमारा कम्मा भाव चल रहा है उसका वो ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा वहां जहां पैदा होंगे अगली वाणी में। 10 इस प्रकार नथिंग ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन लाइफ टू नेक्स्ट। इस प्रकार किसी एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश नहीं है। जैसे कहते हैं कि सोल एंटर्स अदर बॉडी, वो नहीं है। एंड व्हाट वी कॉल आवर ईगो इज एन रियलिटी ओनली दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल चेंज। जिसको ये आत्मा कहते हैं वो सिर्फ इस जो ये निरंतर प्रवाह है, वो इग्नोरेंस इसी को, इग्नोरेंटली इसी को कहते हैं। ऑफ देखिए कंटिन्यूअल चेंज, निरंतर परिवर्तन जो है किसका, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल चेंज ऑफ कंटिन्यूअल अराइजिंग एंड पासिंग अवे। ये तो चलता ही रहा, कंटिन्यूअल प्रोसेस है और वो कंटिन्यूअल अराइजिंग और पासिंग अवे। हम बार बार आ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा संसार में बार बार भटकता रहा, भगवान बुद्ध ने जो उसमें कहा है तमपद में, उदान हर्ष में जब कहा, दस फॉलोज मोमेंट आफ्टर मोमेंट, क्षण प्रति क्षण इसी तरह गुजर रहा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन गुजर रहा है, ईयर आफ्टर ईयर, लाइफ आफ्टर लाइफ। जस्ट एज किस तरह, द वे जो वो जो लहरें हैं जो समुद्र पर एक के बाद एक उठ रही हैं, किनारे पर आकर समाप्त हो रही है, फिर लौट रही है, वो फिर वापस जाती है, आपने देखा होगा, इट रिवर्सिज बैक, हमारे किनारे को छूती है फिर लौट जाती है, फिर उसी में समा जाती है, फिर लहर बन जाती है। तो एक कंटिन्यूस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ एवर न्यू मासेज ऑफ वाटर ये होता है। ईच टाइम कॉल्ड फोर्थ थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है कम्मिक एनर्जी, उसके ट्रांसमिशन से ये है। इन द अल्टीमेट सेंस देयर इज नो परमानेंट ईगो एंटिटी, कोई ऐसा शाश्वत इकाई नहीं है, अस्तित्व नहीं है, दैट पासेज थ्रू द ओशियन ऑफ संसारा, तो संसार का बहुत चक्र है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इसे चल रहा है इसमें, बट मेयरली अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड साइकिकल फिनोमिना, एक भौतिक और वैज्ञानिक जो मानसिक है, चैतसिक फिनोमिना है, टेक्स प्लेस एवर एंड अगेन, बार बार ये स्थान लेता, बीइंग विप्ड, क्या, हवा की जो ऊपर विप करती है, कोड़ा सा मारती है हवा समुद्र के सतह को, इम्पल्स एंड विल फॉर लाइफ, वो लहरें उठती हैं उससे। तो ये इतना मैं आज यहाँ रोकूंगा, एक एपिसोड और करूंगा इसका, फिर ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आज जो हुआ है इतना, आई ट्राइड माई बेस्ट, बड़े आराम से सरल शब्दों में मैंने कोशिश करी है इसको एक्सप्लेन करने की, एंड हाउ टू escape the comma formation.
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ। ध्यान से सुना, सभी बुद्धों से